हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। आज हम एक नया रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो जैसे कि पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा है कि टोटल एसेट अपॉन डेट, टोटल एसेट टू डेट रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि क्या है, टोटल एसेट अपॉन डेट, वेरी सिंपल। अब बात आती है कि टोटल एसेट किसको बोलते हैं और डेट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। टोटल एसेट मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। टोटल एसेट मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, एकदम आसान। एक ये हो गया एक फॉर्मूला टोटल एसेट का। क्या इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, आपको इतना मालूम है, आपने क्लास 11th में सबसे पहले इक्वेशन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। पढ़ा था कि नहीं? तो यहां भी हम क्या बोल सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, कैपिटल की जगह हम यहां पे बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, टोटल एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट, है ना। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड क्या है आपका? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और हो गया ये टोटल डेट। टोटल डेट मतलब आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दोनों, है कि नहीं। आपकी करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल डेट। तो जैसे कि आपको मालूम है, ये हमारी बैलेंस शीट होती है, और बैलेंस शीट में एक तरफ हम क्या लिखते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं हमारा कैपिटल और लायबिलिटीज, है ना। जब मैं बोल रहा हूं कैपिटल तो ध्यान रखिएगा शेयर होल्डर फंड, और यहाँ पे लायबिलिटीज मतलब आपका टोटल डेट हो जाता है। और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? एसेट्स लिखते हैं। तो ये एसेट्स का टोटल और ये कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल क्या होता है? बराबर बराबर होता है। बैलेंस शीट टैली होती है ना हमारी। तो एसेट्स आप इसका टोटल देख के भी बता सकते हो टोटल एसेट्स, और इसका देख के भी बता सकते हो। इसीलिए मैंने बोला एसेट्स मतलब क्या है? एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट भी टोटल एसेट हो जाएगा, इसका भी टोटल कर लेंगे तो टोटल एसेट। तो टोटल एसेट चाहिए हमको, तो हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं और यहां से भी। ये क्लियर है? ये हो गया टोटल एसेट। अब आ जाइए डेट। डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब आप यहां पे कहेंगे कि डेट का कोई दूसरा भी फॉर्मूला है, तो बिल्कुल है। डेट इज इक्वल टू टोटल डेट, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये हो गया आपका डेट का दूसरा फॉर्मूला। क्लियर है? बाकी क्वेश्चंस जैसे जैसे हम करते जाएंगे चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस के पास। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका, देखते हैं क्या बोलता है। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है और टोटल एसेट दिया है। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता, इतना आसान क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो टोटल
एसेट टू डेट रेशियो, क्योंकि इसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं, न दिमाग लगाने के लिए, न कुछ कैलकुलेशन, केवल और केवल हमको क्या करना है, गिवन फिगर्स हैं, फिगर्स डाल दो उसमें और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 7,70,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख रुपीज, दैट इज ऑल। तो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7,70,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, दैट वुड बी 1.925, दैट इज ऑल। आई बात समझ में? ठीक है, ये 1.925 मैंने किया, या फिर आप देख लीजिएगा जितना, और अब ये तो पूरा मैंने कैलकुलेटर से डिवाइड कर दिया, आप उसके बाद जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पूरा ही डिवाइड करके आप बताएं, है ना, हम इसको जितना वो कैंसिल हो सकता है वहां तक लाके भी छोड़ देंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 तो एकदम सिंपल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोलता है शेयर होल्डर फंड है 1,60,000। शेयर होल्डर फंड समझते हैं ना, शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उसी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। फिर टोटल डेट दिया हुआ है 3,60,000 और करंट लायबिलिटी। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टोटल एसेट अपॉन डेट, यही दोनों चीजें चाहिए। अब टोटल एसेट आपको कहां से मिलेगा, तो टोटल एसेट आपको मैंने बताया था 2 अप्रोचेस हैं, एक एसेट साइड से भी फाइंड कर सकते हैं, दूसरा आप लायबिलिटी साइड से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एसेट दिए ही नहीं है तो एसेट साइड से तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लायबिलिटी साइड से डेफिनेटली अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये आपका हो गया कैपिटल और ये टोटल डेट हो गया आपकी लायबिलिटी। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं सर जब टोटल एसेट दिया है ना तो इस करंट लायबिलिटी को भी जोड़ेंगे, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, इस नहीं जोड़ेंगे। इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि टोटल डेट में तो करंट लायबिलिटी ऑलरेडी जुड़ा होगा, है कि नहीं। तो अभी क्या करना है हमको, हमको टोटल एसेट्स, है ना, मेरे लिखने से पहले आपको समझ में आ गया होगा, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड है 1,60,000, है ना, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, और उसके बाद ये 3,60,000 हो गया हमारा लायबिलिटी, टोटल डेट, कंप्लीट लायबिलिटी प्लस कंप्लीट कैपिटल। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 5,20,000, ये हो गया हमारा टोटल एसेट्स, है कि नहीं। तो 5,20,000 टोटल एसेट, अपॉन क्या लिखना है, अपॉन लिखना है डेट। डेट मतलब डेट आपको अभी अभी बताया था, डेट इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, है कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल डेट दिया हुआ है 3,60,000 और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 40,000, तो ये घटाने के बाद कितना हो जाएगा 3,20,000, तो 3,20,000, बस यही है। अब आप इसको भले डिवाइड कीजिए, जितना डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, उसके बाद ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड 2 से करते हैं, चलिए 26, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13। तो आप देखिए बुक में आंसर 13/8 दिया हुआ है, या फिर 13 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 1.625। तो या तो ये 13/8 दिया होगा या फिर 1.625। आई बात समझ में, सिंपल है, एकदम आसान है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या बोलता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, है कि नहीं। तो हमें 2 चीजें चाहिए, क्या कौन कौन सी 2 चीजें चाहिए, हमको चाहिए टोटल एसेट्स, ठीक है, और दूसरा चाहिए हमको डेट।
तो चलिए देखते हैं टोटल एसेट और डेट कहां से मिलेगा। डेट तो समझते हैं ना क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, या फिर टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी घटा दो। टोटल एसेट कहां से मिलेंगे, या तो पूरे एसेट को टोटल कर दो, या तो लायबिलिटी साइड का पूरा टोटल कैपिटल के साथ में अगर मिल जाता है तो वो भी टोटल एसेट के बराबर होता है कि नहीं। तो चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे ये कैपिटल एम्प्लॉयड है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह ये सब मिलाएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जिसमें करंट लायबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट है, लैंड है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ये सारे एसेट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे हमारे क्या हैं, एसेट्स हैं, है कि नहीं। और देखते हैं यहां भी हैं क्या, शेयर कैपिटल, 10% डिबेंचर, जनरल रिजर्व, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको पूरे एसेट्स मिल गए। यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है ना। तो इसका टोटल करें, 2 और 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 18 लाख। तो ये हो गया 18 लाख रुपए हो गए हमारे टोटल एसेट्स। और डेट, डेट देख लेते हैं, यहाँ पे डेट कहीं दिखाई दे रहा है, ये है आपका डेट, और कहीं कुछ है नहीं, ये आपका डेट है। अब आप बोलेंगे सर ये तो डिबेंचर्स है। अरे हाँ भाई हाँ, डिबेंचर्स है, ये आपकी लायबिलिटी है ना। आमतौर पे ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ही रहती है। तो ये 10% डिबेंचर आपके हो गए डेट, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 18/10, इसको और कर देते हैं तो 9/5, 9/5, या फिर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.8। क्लियर है ये। तो 9:5 और 1.8:1। ठीक है, क्लियर है, आसान है, फटाफट नोट डाउन कीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या बोलता है ये अगला प्रश्न, देखते हैं। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमको दो चीजें चाहिए, क्या, टोटल एसेट और डेट। तो एक चीज तो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, टोटल एसेट्स हमारे पास दिया हुआ है। तो टोटल एसेट्स हम लिख देते हैं भाई, 15 लाख रुपए हमारा टोटल एसेट। और दूसरी चीज चाहिए हमको डेट। डेट मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म प्रोविजन, या फिर दूसरा तरीका है टोटल डेट में से माइनस कर दो हमारी करंट लायबिलिटीज। तो ये टोटल डेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, 12 लाख रुपए टोटल डेट दिया हुआ है, और इसमें से ये आप देखो ये सारी की सारी क्या है, करंट लायबिलिटीज है। तो ये करंट लायबिलिटीज चलिए माइनस कर देते हैं, ये -90,000 है ना, -60,000, -50,000 एंड -20,000। ये सब करने पे क्या मिल जाएगा आपको, ये सब करने पे आपको मिल जाएगा डेट। तो करते हैं 12 लाख -90,000 -60,000 -50,000 -20,000, तो ये हो जाता है 9,80,000, विच इज योर व्हाट, विच इज योर डेट। ठीक है ना, समझ में आई बात। डेट इज इक्वल टू, और ये आपका टोटल एसेट। तो चलो हम फाइंड करते हैं टोटल एसेट्स अपॉन डेट। ठीक है ना, तो ये 15 लाख डिवाइडेड बाय डेट कितना है, डेट है आपका 9,80,000। क्लियर है। तो चलिए ये 4 0 कैंसिल हो गए, फिर इसको चलिए डिवाइड करते हैं। तो इसको यदि हम ये 75, ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर डिवाइड होगा या नहीं वो एक बात देख लेते हैं। ये तो आगे डिवाइड होने से रहा है ना, तो इसको सीधा सीधा कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 75 डिवाइडेड बाय 49, तो ये हो जाएगा 1.53।
ठीक है, क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है आपका अगला प्रश्न। क्या बोलता है? शेयर होल्डर्स फंड 48,000, टोटल डेट 1,08,000, करंट लायबिलिटी 12,000, कैलकुलेट दी टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है, तो हमको टोटल एसेट चाहिए। अब देखिए यहाँ पे टोटल एसेट क्या आपको एसेट की तरफ से फाइंड कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसेट दिए ही नहीं है। ठीक है, तो क्या लायबिलिटी साइड से फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो दिस इज योर कैपिटल एंड दिस इज योर लायबिलिटी। तो क्या करना है? 1,08,000 प्लस 48,000, ये हो जाता है 1,56,000, है कि नहीं? तो दिस इज योर टोटल एसेट्स। ठीक है, अब क्या चाहिए? अब चाहिए डेट। डेट दो तरीके हैं डेट के, कौन कौन से? एक, सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या दिया हुआ है वो तरीके से हो पाएगा क्या? लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नहीं दिया है, बोरोइंग भी नहीं दिया है। तो क्या दूसरा तरीका टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल डेट दिया हुआ है 1,08,000 माइनस करंट लायबिलिटी 12,000, ये हो जाता है 96,000। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 1,56,000 डिवाइडेड बाय 96,000, ऐसे ही है। तो चलिए इसको डिवाइड करते जाते हैं, ये और इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से अगर डिवाइड किया, ये हो जाएगा 78, 48, फिर से इसको डिवाइड किया 39, 24, ठीक है। उसके बाद ये किस से डिवाइड हो सकता है? 3 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/8। या फिर इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाता है 1.625। क्लियर है? समझ में आया? सिंपल है। अब आगे देखें अगला क्वेश्चन। तो चलिए सीधे अगले प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं क्या बोलता है अगला प्रश्न। टोटल डेट है 14,40,000, 14,40,000। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 2,40,000, रिजर्व एंड सरप्लस 60,000, करंट एसेट 6 लाख, वर्किंग कैपिटल 1,20,000, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स कौन सी अप्रोच से आ सकते हैं? पहला, पूरे एसेट की अप्रोच से आ सकते हैं क्या? दूसरा है या तो फिर हम लायबिलिटी की अप्रोच से देखें। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे डेट दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है। यदि टोटल डेट और शेयर होल्डर्स फंड को ऐड कर दें तो आपको टोटल एसेट्स तो वैसे ही मिल जाएगा। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड, है कि नहीं? तो टोटल डेट है हमारा 14,40,000 प्लस शेयर होल्डर फंड है हमारा 2,40,000, ठीक है। 14,40,000 प्लस 2,40,000, यहाँ पे ये टोटल एसेट हो जाता है हमारा 16,80,000। अब क्या चाहिए हमको? अब हमको चाहिए डेट। तो डेट यहाँ पे कौन सी अप्रोच से आ सकता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन की अप्रोच से आ सकता है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि दिया ही नहीं है यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्रोविजन। तो फिर क्या टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी से आ सकता है क्या? सर आ तो सकता है, मगर एक चीज यहाँ पे नहीं दी हुई है। डेट का फॉर्मूला होता है टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे टोटल डेट तो दिया है मगर करंट लायबिलिटी नहीं दिया है कि नहीं? टोटल डेट माइनस
करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है, मगर हमारे पास करंट लायबिलिटी नहीं है। तो क्या करंट लायबिलिटी कहीं से मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। देखो यहाँ पे आपको करंट एसेट भी दिया है और वर्किंग कैपिटल भी दिया है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद है आपको? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट है आपका 6 लाख, है ना। वर्किंग कैपिटल आपका कितना दिया हुआ है? 1,20,000। एक सेकेंड, 1,20,000 इज इक्वल टू करंट एसेट है 6 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो करंट लायबिलिटी वुड बी 4,80,000। आया ना समझ में? ये वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 1,20,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा। आपका करंट लायबिलिटी आ गया 4,80,000। तो चलिए टोटल डेट एक बार देख लेते हैं। टोटल डेट है हमारा 14,40,000 माइनस 4,80,000, तो ये हो जाएगा 9,60,000। तो क्या मिल गया? ये आपको डेट मिल गया और ये आपका एसेट है। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करें यहाँ पे 16,80,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000। तो ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 84,48, फिर यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 21 और इसको कर दें तो 12, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 7 और ये 3 4, तो हो जाएगा 7/4 या फिर 1.75। क्लियर है? समझ में आया? आसान है बिल्कुल, ठीक है। तो यहां तक यदि क्लियर है तो एक क्वेश्चन और आगे देखते हैं। ये है आपका आखिरी क्वेश्चन, है ना। तो देखिए क्या बोलता है आखिरी क्वेश्चन आपका। टोटल डेट 2,16,000, करंट लायबिलिटी 72,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 2,16,000। ठीक है, टोटल डेट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अब यहां पे ये चीज पहले देखो आप, टोटल एसेट्स, है ना। टोटल एसेट हम दो तरीके से, बार बार बोलता हूं, हर क्वेश्चन में बोलता हूं, ध्यान रखना। एक एसेट साइड से, दूसरा लायबिलिटी साइड से। लायबिलिटी साइड से कैसे होता है? लायबिलिटी साइड में हमारा कैपिटल और हमारी जो लायबिलिटी है उन सबको जोड़ दो तो आपका टोटल एसेट आ जाता है। अब यहां पे इन्होंने क्या हमारे पास शेयर होल्डर फंड दिया है? नहीं दिया है, तो फिर कैसे होगा? देखो, शेयर होल्डर फंड की जगह एक चीज इन्होंने दी हुई है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या दिया हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेट। क्या बोला मैंने? शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेट। आपको ध्यान है कि लायबिलिटी साइड में हम जब जोड़ते हैं तो मैंने आपको बताया टोटल एसेट लायबिलिटी साइड से कैसे फाइंड करेंगे? पूरी की पूरी लायबिलिटी साइड जो कुछ भी है सब जोड़ दो, आपको टोटल एसेट मिल जाएगा। क्या क्या जोड़ दो? शेयर होल्डर फंड जोड़ दो, है ना। उसके बाद आप डेट जोड़ दो, उसके बाद आप करंट लायबिलिटी भी जोड़ दो, है कि नहीं। तो एक बात बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड और डेट तो ऑलरेडी है, तो क्या जोड़ना इसमें बाकी है ताकि हमको टोटल एसेट मिल जाए? कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड और डेट तो मिल गया, एक चीज केवल बाकी है। अगर हमको टोटल एसेट चाहिए
वो है आपकी करंट लायबिलिटी, है कि नहीं, जो कि क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। तो मैं बोल सकता हूं टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। तो कहीं कहीं आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या जोड़ दो, करंट लायबिलिटी जोड़ दोगे तो टोटल एसेट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ऑलरेडी दो चीजें हैं, शेयर होल्डर फंड भी है और क्या, डेट है। तो शेयर होल्डर फंड, डेट और करंट लायबिलिटी सब जोड़ लिया तो आ गया हमारा टोटल एसेट। तो चलिए देखते हैं, 2,16,000 प्लस करंट लायबिलिटी है 72,000, तो ये हो जाएगा 2,88,000। दिस इज योर टोटल एसेट। नाउ लेट्स कम टू डेट। तो डेट तो बहुत सिंपल है, डेट इज इक्वल टू टोटल डेट विच इज 2,16,000 माइनस करंट लायबिलिटी दैट इज 72,000। तो ये घटाने के बाद देखते हैं, 2,16,000 माइनस 72,000, ये हो जाता है 1,44,000। तो बस अब क्या है, अब कुछ नहीं बचता है, 288 टोटल एसेट है, डेट है हमारा 1,44,000, बस डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 2/1, दैट इज ऑल। आई बात समझ में क्लियर है? केवल और केवल लेक्चर देखने भर से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूं। ठीक है, अभी यहीं पे इस टोटल एसेट टू डेट रेशियो को खत्म करते हैं और एक नए रेशियो से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो। बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट सारे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, केवल और केवल जो चीज देखना बाकी है दैट इज फॉर्मूला, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड, या फिर जिसको हम बोलते हैं इक्विटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बस बहुत सिंपल है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, दैट्स ऑल। और आपको मालूम है टोटल एसेट्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे दिया रहता है आमतौर पे, है ना, और शेयर होल्डर फंड भी कैसे फाइंड करते हैं ये भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सीधे हम एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, हार्डली इट इज गोइंग टू टेक 5 मिनट्स। देखो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड। आपको तो मालूम है ना शेयर होल्डर फंड कैसे फाइंड करते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इनका टोटल कर लीजिए, 1,50,000 और 25,000, टोटल हो जाता है 1,75,000। 1,75,000 हो गया आपका शेयर होल्डर फंड, और फिर आ जाता है आपका क्या, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट देखो ये दिया हुआ है, ये आपके फिक्स एसेट दिए हुए हैं और ये आपके करंट एसेट दिए हैं, इसका टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 2,50,000। तो आपको क्या करना रहता है, लायबिलिटी बैलेंस शीट में जो आपका एसेट साइड का टोटल है वही आपने लिखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,50,000, बस इतना ही करना है। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है, 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो दैट इज 0.7। और कुछ भी नहीं है, केवल इतना आपको याद रखना है कि प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, तो यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं, बाय बाय।